सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्सुक के साथ प्रभु का दास आपके सम्मुख आया है परमेश्वर की वाणी लेकर। वो वाणी जो परमेश्वर ने मुझे बताई है, और जो टाइटल है अपोस्टल प्रॉफिट से क्या परमेश्वर रोज़ बात करते हैं? क्या हम सबसे रोज़ बात करते हैं? परमेश्वर ने क्या बताया है और क्या है आज रात की 12 बजे की प्रार्थना? बहुत कुछ है आज बोलने, समझाने के लिए, बताने के लिए। आइए पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन प्रार्थना संदेश जो सुन रहा है सेम नहीं रहेगा, मेरा विश्वास है। मैं डिक्लेयर करूंगा तेरे नाम से और काम होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। जो तू बताता है पूरे होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। पिता मेरा बोलना तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, पहला क्वेश्चन, पहली बात, ये लाइव नहीं आ रहा 12 बजे, ये वीडियो बन चुकी है और उसी वीडियो का ये हिस्सा है। ये वीडियो बनी है रात के 10 साढ़े 10 बजे। मेरी बात समझना और जो परमेश्वर ने कहा है उसे सुनना और समझना, क्योंकि टाइटल भी आज का यही है, परमेश्वर और अपोस्टल से क्या परमेश्वर रोज़ बात करते हैं। क्योंकि एक कमेंट मेरे पास आया था और मैंने कमेंट को देखा, उसमें लिखा था आजकल तो परमेश्वर अपोस्टल और प्रॉफिट रोज़ बात करते हैं। ये तो एक मजाक है। मैं बहुत शॉकिंग हुआ, अरे परमेश्वर मुझसे और आपसे नहीं, हम सब से, यानी कि मुझे और आप, एक नहीं है कि मैं और एक अपोस्टल ही हम बात करें। सभी लोगों से परमेश्वर रोज़ हर टाइम बात करते हैं, हम ही बात नहीं करते, है ना। हमारे पास समय नहीं है, हम अपने माँ बाप से रोज़ बात करते हैं, जाहिर सी बात है। तो आज उसी का जवाब है। और दूसरा, बहुत कुछ है बोलने के लिए, जैसे मैं आनंदित हूँ। पहली बात, कुछ चेंजिंग है। इस चेंजिंग के बारे में परमेश्वर मुझे आज ही बताया 10 बजे। मैं अपने कमरे में बैठा था, पर मुझे आवाज़ दी, चल अपने रूम पर जा, प्रार्थना रूम पर। मैं प्रार्थना रूम पे गया और खुदा ने मुझे पूरी डिटेल बताया अब क्या करना है। पहला जो काम है, रात के 12 बजे का टाइम चेंज हो गया है। अब ये किसी की मर्ज़ी से नहीं है। कोई ये मत कहना अरे भाई इसमें हम जुड़ नहीं पाएंगे, कोई ये मत कहना अरे ये मेरी इच्छा से हो गया, ये मैं अपनी इच्छा से बदल रहा हूँ, या मैंने किसी को वोटिंग करी है, ऐसा कुछ नहीं है। पहला काम है, तो पहला मैं आपको बता रहा हूँ, रात के 12 का टाइम चेंज हो गया। अब रात 10:30 बजे लाइव प्रेयर आया करेगा, रात 10:30 बजे इसी फॉर्मेट पे जैसे अभी आप देख रहे हो, रात 10:30 बजे। लेकिन अभी कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए लाइव प्रेयर नहीं आया करेगी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। क्योंकि अब प्रभु ने मेरी विजिट भी खोल दी है और मुझे बहुत सारे काम करने के लिए बोल दिया है। तो लाइव प्रेयर जैसे हमने जुलाई में की थी, शायद हम अगस्त में वो नहीं कर पाए, लेकिन मैं सही अनाउंसमेंट भी है और हर सवाल का जवाब भी है। सुबह की प्रार्थना 6 बजे जैसा आएगी वैसे जैसे आ रही वैसे आते रहेगी, चाहे मैं सामने से बोलूँ, चाहे वो रिकॉर्ड प्रार्थना हो। रात के 9 बजे की प्रार्थना में पूरा फोकस किया जाएगा। भविष्यवाणी है, वर्ड ऑफ गॉड आपको देखनी है। अब जो लाइव आए करेगा इस चैनल पे, वो रात के 10:30 बजे आया करेगा, 10:30 पे, 10:30 PM। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा, लाइव आने में दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर ने कुछ काम दिया मुझे। और उन्होंने कहा बेटा अब ऑनलाइन काम को कम करते हुए अपने ऑफलाइन काम को बढ़ाना है। ऑनलाइन काम को करते हुए, अभी जैसे मैं कहीं नहीं जा रहा था तो ऑनलाइन काम ज़्यादा हो रहा था, रोज़ आपको प्रार्थना, लाइव प्रेयर सब कुछ है, आएगा, मना नहीं कर रहा। लेकिन अब प्रभु ने फिर से विजिट के लिए को कह दिया है, विजिट जाना चालू हो जाएगा। दूसरा, अभी मैं निकल ही रहा हूँ और तो मैं निकल ही रहा हूँ। दूसरा, मेरी बात समझना बहुत खास है। मैं तो आनंदित हूँ कि परमेश्वर कुछ बड़ा करने पर है। ये नहीं कि लाइव बंद हो रहा है इसलिए आनंदित हूँ, आनंदित इसलिए हूँ कि परमेश्वर ने कुछ और सोचा है। अब प्रभु ने मुझसे कहा है ऑफलाइन ऑनलाइन पे ध्यान देना है। यानी कि ऑफलाइन पे कैसे, ऑनलाइन पे जैसे आज जो व्हाट्सअप नंबर मेरे पे है, मेरी बात समझना, मैं कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करता, खुदा मेरे बीच में है, इसलिए सारी बात बड़े प्यार से विस्तार से बताता हूँ। जो ऑनलाइन जो नंबर मेरे व्हाट्सअप पे, अब उनको कॉल करना स्टार्ट करूँगा, उनके व्हाट्सअप पे रिप्लाई करूँगा, जितने नए लोग जुड़े हैं उनसे बात करना चालू करूँगा। दूसरा, लोकल विजिट स्टार्ट करूँगा, जो पहले करता था, जहाँ से मैं जल्दी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। और अपनी प्रार्थना लाइफ को, है ना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, नाइट प्रेयर करना, इसको बढ़ाना है।
इस कारण से खुदा ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि अपनी ऑनलाइन जो सेवकाई है उसे थोड़ा सा रोक कर ऑफलाइन वाले पे ध्यान देना है, जैसे अपनी बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और व्हाट्सएप कॉलिंग पे जवाब देना, फ़ोन कॉल पे रिप्लाई करना और विजिट करना। ये काम सारा हो गया। इसी चैनल पे जब भी प्रार्थना लाइव आया करेगा, रात के 10:30 बजे आया करेगा। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। ये है प्रभु का अपडेट जो खुदा ने मुझे दिया है। अभी 12 बजे इसलिए देख रहे हो क्योंकि प्रभु ने कहा आज 12 बजे अनाउंसमेंट कर दे ताकि लोग वेट ना करें। तो अब आपको 12 बजे जगने की ज़रूरत नहीं है ना, वेट करने की ज़रूरत नहीं है और 10:30 की भी ज़रूरत नहीं है। बस 10:30 बजे 10:30 रोज़ रात को आप चेक कर लिया करो 1-2 मिनट के लिए या 5 मिनट तक कि प्रार्थना आई या नहीं आई। वैसे मैं कह रहा हूँ अभी नहीं आएगी, है ना। और सुबह 9 बजे की प्रार्थना ज़रूरी है और सुबह कह रहा हूँ सुबह 6 की प्रार्थना ज़रूरी है, रात के 9 की प्रार्थना ज़रूरी है। आमीन। और शॉर्ट प्रार्थना तो आती रहेगी, एक और चैनल प्रभु ने दिया। तो प्रभु धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। परमेश्वर ने कहा ये साल हम सबके लिए गवाही का साल है। ये महीना हमारे लिए पुनः स्थापना का महीना है। जितने भी लोग परमेश्वर के सपोर्टर है, अब मैं कहीं जा रहा हूँ फिर से सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा विश्वास है परमेश्वर जो बोलेगा वो आप करोगे। शैतान का काम है आपको काम नहीं करने देना। दूसरा, जितने भी मददगार है मैं फिर से निवेदन करता हूँ सामने आइए, फिर से हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत कुछ है जो मैं करने वाला हूँ जो परमेश्वर मुझे बताएगा। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। निराश नहीं होना, क्योंकि मैं चाहता हूँ, प्रभु भी चाहते हैं कि अब उन लोग गवाह है जिनकी गवाही नहीं आ रही थी। तो याद रखना आपकी गवाही आना चालू हो जाएगी आज इस वीडियो देखने के बाद से। यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हो बोलो आमीन। क्योंकि अब मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना, व्हाट्सएप प्रार्थना करना चालू कर रहा हूँ। कॉलिंग आएगी, लेट हो सकता है, लेकिन मेरा काम है अब बस परमेश्वर की आवाज़ पे चलना और आपका काम भी यही है। और याद रखना जितने भी लोग, देखो यूट्यूब पर प्रार्थना आती रहेगी, यूट्यूब पे प्रार्थना चलती रहेगी, लेकिन जो लोग खुदा ने मुझे व्हाट्सएप पे दे रखे हैं, जो लोग मुझे कॉल मैसेज करते हैं, उनका क्या? ऐसे तो वो छूट जाएंगे, ऐसे तो उन तक मेरी आवाज़ ही नहीं जाएगी। मैं तो लाइव ही करता रहूँगा, है ना। तो लाइव अपनी जगह है, प्रभु ने कहा, लेकिन उनका ध्यान रखना जरूरी है। और जितने सपोर्टर है, आत्मिक सपोर्टर, फाइनेंस सपोर्टर, सब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं सबको रिप्लाई करूँगा। और एक्टिव रहना, क्योंकि अब अलग टीम बनने वाली है। जैसा आपने जुलाई में साथ दिया, वैसे अब इस अगस्त में भी साथ देना बारी है। फिर एक बात जोड़ूंगा, अगर पीछे हटना चाहते हो, छोड़ के जाना चाहते हो, आपका स्वागत है, ब्लेस करके भेजूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। मेरे ऐसे तो परमेश्वर बात करता है दासों से नहीं, आपसे भी, मुझसे भी, क्योंकि पहला काम जो परमेश्वर का है, लोग हैरान होते हैं, अरे परमेश्वर के दास से कैसे रोज़ बात करता है ना। अरे जितना आप समय बिताओगे परमेश्वर उतना ही तो बात करेगा। हम बिताएंगे नहीं तो कहाँ से बात करेगा। अरे माँ बाप हमारे बैठे हैं, हम उनको टाइम ही नहीं दे रहे और हम कह रहे हैं कि माँ बाप हमसे बात नहीं कर रहे। अरे हमें पास जाना चाहिए, माँ बाप भी हमारे पास आ रहे हैं, बेटा कैसा है, तू जॉब करके आया, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? अरे मम्मी मैं थक गया, सो रहा हूँ, है ना। हमने लाइफ को ऐसे ही कर रखा है परमेश्वर की। परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, बैठना चाहता है। यिर्मयाह 33:3 हमें दे रखा है, अरे मुझसे प्रार्थना कर, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। कहाँ से बात होगी? उन लोगों को जवाब है मेरा, अगर आप टाइम नहीं निकालोगे परमेश्वर बात नहीं करेगा। उनके लिए हैरानी है। एक कमेंट मेरे दिमाग में, जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मैं लिखा, क्या अपोस्टल प्रॉफिट से परमेश्वर रोज़ बात करते हैं? परमेश्वर यानी कि फ्री है? अरे परमेश्वर हमारे लिए फ्री है भाई, सेत पे पाए सेत पे दो। लेकिन आजकल मैंने कहा ना, डर खत्म हो गया, जो भी चाहे बोल देते हैं। वीडियो कैसे, देखो बहुत गहरा प्रकाश है। कैसे प्रसिद्ध होना चाहते लोग? या तो परमेश्वर के साथ प्रसिद्ध होना चाहते हैं, यानी कि परमेश्वर को खुश करेंगे तो खुदा उनको महिमा देगा, है ना, खुदा उनको ऊंचा करेगा। ये बात तो आप भी और मैं भी जानते हैं। चाहे वो आप बिजनेस में हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, कोई भी, खुदा खुद कहता है, परमेश्वर का खुद कहता है ना, उसकी प्रशंसा की जाएगी। लेकिन कुछ लोग अपने यूट्यूब को चलाने के लिए बुराई का सहारा लेते हैं, चुगलियों का सहारा लेते हैं। और मैं दुख की बात यह है कि बुराई सुनने वाले भी बहुत सारे हैं, वीडियो को देखने वाले नहीं है, प्रार्थना को देखने वाले कम है। लेकिन अभी किसी की बुराई डाल दो, किसी अपोस्टल प्रॉफिट की, तो ऐसे भीड़ आएगी, है ना। उसमें तो कुछ लोग अच्छे कमेंट करेंगे, कुछ हाँ सही कह रहे भाई, सही कह रहे। परमेश्वर हम सबसे बात करता है और उस बात का सबसे बड़ा कारण है पवित्र बाइबल।
जब हम उसको पढ़ेंगे नहीं तो हमें हैरानी होगी ना, अरे परमेश्वर कैसे बात करता है, अरे रोज बात करता है, आप बात तो करो। परमेश्वर रोज दर्शन दिखाता है, रोज सपना दिखाता है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। क्या मैं रोज भूख नहीं लगती, क्या मैं रोज प्यास नहीं लगती? हम अपना पेट को भरने के लिए रोज खाना खाते, तो परमेश्वर भी तो हमें अपने आत्मिक रोटी देता है। तो आपसे निवेदन है, आजकल जो वीडियो चल रही है उनसे सावधान रहे। और जवाब मेरा यही है, परमेश्वर हमसे रोज़ बात करता है, जैसे खुदा ने अभी मुझसे बात करी। मैं आराम से घर में बैठा था, पापा मम्मी की तबीयत के लिए प्रार्थना हो रही थी, लेकिन ठीक है, खुदा के तरफ से अपने प्रार्थना करी। प्रार्थना में याद रखना, मेरी तबीयत को भी याद रखना, सबकी चीज़ याद करना, और चिंता को दूर करने वाला परमेश्वर है। 9:25 हुए होंगे, परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, जा अपने रूम में, और बात करना चालू करा। वही तो मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का दास उसका मुंह होता है। अब मेरी बात नहीं, खुदा की बात सुनो। और इस समय आज से, जैसे मैंने कहा 8 तारीख से कुछ नया होने वाला है, और वही हो गया। आज 9 तारीख है, और कुछ नया कर दिया परमेश्वर ने। गवाहियाँ आएगी, जहाँ बारिश नहीं हो रही वहाँ बारिश होगी, जहाँ फेलियर है वहाँ सब पास होंगे, जो नहीं मिला वो होगा, जितनी चंगाई नहीं मिली चंगाई मिलेगी। आप सब गवाही देंगे, प्रभु का अनुग्रह मेरे पे है तो आप पर भी है, यीशु मसीह के नाम में। और जितने सपोर्टर हैं, आत्मिक सपोर्टर, फाइनेंस सपोर्टर, खुदा उनको बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिनकी नौकरी नहीं, उनकी नौकरी लगेगी। आप सब गवाही दोगे, आपकी गवाही बनेगी यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। थैंक यू जीसस। आइए बच्चों, मैं प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कि 10:30 बजे प्रार्थना आया करेगी, लेकिन अभी कुछ दिन से नहीं आएगी। मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाने में आपको सपोर्ट करनी है। दूसरा, फिर से इस महीने आपको सपोर्ट करनी है। तीसरा, टाइम चेंज हो चुका है, जब भी प्रार्थना आएगी 10:30 बजे आएगी, लेकिन सुबह की प्रार्थना और रात के 9 बजे की प्रार्थना, नॉन स्टॉप, उसे देखना अनिवार्य है। व्हाट्सअप करना है ना, अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, आप व्हाट्सअप करो। पर मैंने विजिट खोल दिया है, और परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है। ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डिंग है। 10:30 बजे, 10:15 बजे स्टार्ट की थी, 12-13 मिनट हो गए। प्रभु ने वचन दिया मुझे, यहेजकेल 3:17, यहेजकेल 3:17 लिखा है, हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर का वचन कहता है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए प्यारा नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है? परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है। आप बात को अनसुना नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ ऑनलाइन चर्च के मेंबर है, जुड़े हैं, सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 3 बात सुनी और 2 को आपने सुना, मान लिया, और तीसरी जब सपोर्ट किया आई, बीज बोने गए तो आप इग्नोर कर गए। फिर आपने कहते अरे पास्टर तो बेकार है, अरे ये तो लालची है, अरे ये तो वो है, अरे वो है। मैंने कहा ना, डर खत्म होकर बोलते, लेकिन जो खुदा ने मुझे लोग दिए, चुने हुए लोग हैं। लिखा है, मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए प्यारा नियुक्त किया है। तू मेरी मुंह की बात सुनकर मेरी ओर से उनको चेताना। मेरी मुंह की बात सुनकर, कान में बोलता है परमेश्वर, मन में बोलता है, मन में डालता है, वाही होती है, वाणी है, मुंह की बात सुनकर। अब मुंह क्या है? वचन। परमेश्वर वचन से बात करता है, सपने द्वारा बहुत तरीके हैं बात करने के। वही बात खुदा ने मुझसे करी, मैं आपको ये बताना कि आपसे ऐसा ऐसा हो रहा है, और कोई भी किसी में इंटरफेयर ना करे, याद रखना। और कोई भी भटके नहीं, परमेश्वर कुछ बड़ा करने पर है। तो परमेश्वर का दास उसका मुंह होता है। परमेश्वर कई बार अपने दासों को ना अपने रूप में दिखाता है। सपने में देखते हो, है ना, कई बार परमेश्वर दासों के द्वारा खुद बात करता है। दास नहीं आ रहे, वो तो सो रहे, तो सपने में कैसे आएंगे? परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है उनकी वाणी से। ये बहुत गहरा प्रकाशन जो खुदा ने बीते दिन दिया। हम देखते अरे अपोस्टल जी दिख गए, हम देखते अरे अंकुरा दिख गए, अरे राजा मसीह दिख गए, अरे वो दिख गया। अरे परमेश्वर अपने दूत को भेजता है रूप में। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है दास के रूप में। सैमुएल सो रहा था, खुदा ने आवाज़ दी एली के रूप में, तभी तो एली के पास भाग रहा था। अगर अनजान आवाज़ होती तो शायद वो नहीं जाता, वो डर जाता। परमेश्वर अपने अगुओं के द्वारा बात करता है।
याद रखना, जहाँ चर्च के मेंबर हो ईमानदारी से रहना, अपने चर्च में वफादारी रहना। अगर कुछ गलत दिख रहा है बोल सकते हो सामने आकर, लेकिन पवित्र आत्मा के बीच में इंटरफेयर नहीं करना। तो आज के लिए इतना ही, ये अनाउंसमेंट है। तो सब कुछ चेंज कर दिया प्रभु ने। तो आप मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं फिर कहता हूँ, कॉल व्हाट्सअप का रिप्लाई 24 घंटे मिलेगा। नहीं कर पाऊँगा, अगले दिन जरूर मिलेगा। हाँ, व्हाट्सअप का रिप्लाई जरूर मिलेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस 12 बजे की प्रार्थना में जो लोग सुन रहे देख रहे हैं, क्योंकि अब ये वाली प्रार्थना पिता टाइम चेंज हो रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब से लोग जुड़ेंगे 10:30 बजे। मेरा विश्वास है आपने जो कहा अपोस्टल प्रॉफिट से नहीं बल्कि आप सबसे बात करते हैं। आपने सबके पास पवित्र बाइबल दे रखी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस प्रकाशन के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सपने के द्वारा बात करते हैं, वचन के द्वारा बात करते हैं, और आपने कहा भी इनकी गवाही आएगी। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, जितने भी मुझे देख रहे, चाहे वो दास हो दासी कोई भी हो, उन सबकी गवाही आएगी। ये अपनी गवाही के साथ आशीषित होंगे। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अपनी गवाही के साथ आएंगे, विश्वास करता हूँ। जितने तेरे दास सुन रहे हैं, मुझे आवाज़ तो दे रहा है बार बार, कोई दास तो दासी सुन रही है, वो भी अपनी गवाही देंगे। अब तो मुझे आवाज़ दे रहा है, जितने भी इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जो तुझसे जुड़े हुए हैं, जो आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, जो पिता तेरी इस मिनिस्ट्री के सपोर्ट करते हैं, उनके तू खत्ते भर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पिता जहाँ तू मुझे भेज रहा है वो काम सफल करना। हम फिर मिलते हैं बड़ी गवाही के साथ। मैं सभी प्रार्थना निवेदन को गवाही में तब्दील होने की घोषणा करता हूँ, और जितने भी लोग आज सपोर्ट कर रहे हैं पिता, वो मेरी नहीं तेरी आवाज़ सुनकर सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ब्लेस करता हूँ हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सबकता सबके साथ बनी रहे। आमीन। तो सभी को गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। याद रखना, ये परमेश्वर आवाज़ दी है, सुनना, मानना, आगे बढ़ना। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की।